नमस्कार मित्रों, मैं अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अंत तक देखें। पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, मैं आज आपको बताऊँगा कि औषधि कैसे बनती है, औषधि कितने प्रकार की होती है और हम उसका उपयोग किन किन अवस्थाओं में करते हैं और क्या समझ के करते हैं, रोग को कैसे समझते हैं और रोग के हिसाब से हम औषधि किस प्रकार का निर्माण करते हैं, कैसे चयन करते हैं। इसमें मैं आपको शास्त्रवत जो प्राचीन काल से आज तक प्रयोग होता आ रहा है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम इस प्रकार की औषधि का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, टर्म में हम कहते हैं कि हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं या वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं या ताकत के लिए है तो टॉनिक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द आए कहाँ से? मित्रों, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पंचभूत से हमारा शरीर बना है और पंचभूत में पांचों जो तत्व थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। ये जो चौपाई हम कहते हैं या दोहा कहते हैं कि इन शब्दों के आधार पर किसका प्रयोग कितना हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई। आज मैं उसी आयुर्वेद के उन पन्नों को उलट रहा हूँ जिसे कि तंत्र शास्त्र में यानी कि तंत्र विद्या में इन शब्दों का बहुत ही अधिकता से उल्लेख किया गया है, लेकिन आयुर्वेद में भी उल्लेख है। लेकिन आयुर्वेद में इस उल्लेख को आज के आयुर्वेद में इसका प्रयोग लगभग न के बराबर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो षटकर्म पद्धति, जिससे कि 5 तत्व है हमारे शरीर का, तो 5 तत्व के बाद इसको कंट्रोल करने के लिए 6 प्रकार से इसके शरीर की रक्षा के लिए 6 प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहली औषधि है मारण, यानी कि कोई जब रोग हो जाए तो उस रोग का समूल नाश करने के लिए, जड़ से ठीक करने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उसको मारण की औषधि कहते हैं, यानी कि ज्वर नाशक, मधुमेह नाशक। मारण का अर्थ नाश करने वाला। तो ज्वर नाशक, एंटीपायरेटिक, बैक्टीरिया नाशक यानी कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल यानी कि विषाणु नाशक, एंटी फंगल यानी कि फंगस का नाश करने वाली जो चर्म रोगों पे होता है। उसी तरह से एंटी स्पाज्मोटिक शरीर की ऐंठन को दूर करने वाला, एंटी टूसिव यानी कि जो खांसी का जो नाश करता है उसको एंटी टूसिव कहते हैं। तो इस तरह से हर रोगों का जो नाश करने वाली जो औषधि होती है उसमें मारण तंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम उन औषधियों के गुण धर्मों के आधार पर चयन करते हैं जिनमें इस प्रकार के गुण होते हैं। अब इसके बाद स्तंभन यानी कि रोक देना। जैसे किसी को सर्प काट लिया, बिच्छा काट लिया, ऐसे यानी कि स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट, हम क्या करते हैं कि उस जहाँ पे जिस पॉइंट पे काटा होता है वहाँ के कुछ हट करके उसके प्रवाह को रोकने के लिए एक सूते से बांध देते हैं ताकि उसका विष ऊपर की ओर न चढ़े। अब वहाँ पे कट करके वहाँ से विष को उतारने की प्रक्रिया करते हैं। ये भी एक प्रकार का स्तंभन है। लेकिन जब महामारी के रोग होते हैं तो हम उनसे बचाव करने के लिए जिस वैक्सीन का यूज़ करते हैं, चाहे पोलियो ड्रॉप हो, एनीमिया के लिए आयरन की गोली हो, फाइलेरिया के लिए फाइलेरिया की गोली हो, हमारी सरकारें भी यूज़ करती हैं। लेकिन ये जो हम रोग होने से पहले जिन रोगों के रोकथाम के लिए जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उनको स्तंभन कहते हैं, यानी कि वैक्सीनेशन। अब आते हैं उच्चाटन। हमारे जीवन में कई ऐसे रोग होते हैं जिनके लिए हमें
रोग होने के उपरांत अस्वस्थ हो जाने पर उस रोग पे हमारा बार बार ध्यान जाता है, तो उस रोग से बचते हुए हम अपने जीवन के कार्य को करें, तो इसलिए हमें उस रोग से अपना ध्यान हटाना होगा। तो उस ध्यान हटाने की जो औषधि है, जिसको कि लाइफ टाइम दवा खानी है या फिर काम पे चलना है, जैसे आज के डेट में ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम यानी कि कार्डिक मेगाली या पल्पिटेशन ब्रैडिकार्डिया, ये सारे रोग हैं जिनके की दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी है। एक बार हो गया तो आज के आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ज़िंदगी भर खानी ही खानी। अब आप किसी को हाइपरथायराइडिज्म में अल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉन का 50 mg, 100 mg, 25 mg, जिसको जैसा हो उस हिसाब से खाए। शुगर हो गई, मधुमेह हो गया, तो हमारे पास में भी मधुमेह नाशक नाम की कोई औषधि नहीं है। मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए औषधि है। हमारे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है आज के डेट में कि हम इसको ये कैसे कि हाँ आज के बाद से आपका जो है पैंक्रियाज से इंसुलिन का बढ़ना शुरू हो जाएगा और कल से आपको जो है सो मधुमेह नहीं होगा। ऐसा कोई प्रमाणिक औषधि नहीं है। ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि आपको हम इस औषधि से आपका शुगर ठीक कर देंगे। शुगर ठीक क्या करेंगे? शुगर का लेवल कम कर देंगे। लेकिन पैंक्रियाज पूर्णतः काम करने लगे 2-4-10 वर्षों तक उसे फिर से शुगर की कोई औषधि खाने की आवश्यकता नहीं हो, अभी यह अनुसंधान का विषय है। तो मित्रों, इस तरह के रोगों पर जब हम जिन औषधियों का प्रयोग करते, चाहे हम वो ग्लाइकोनेट का यूज करें, डायनिल का यूज करें शुगर में, या आज के डेट में और भी कई प्रकार की औषधियाँ हैं, ये सब तो पुरानी औषधियाँ हैं। तो इन औषधियों का जो प्रयोग करते हैं इसको उच्चाटन की औषधि कहते हैं, जिससे कि हम अपने एक गोली खा ली और अपने काम पर लग गए। अब आते हैं वशीकरण। इस प्रकार की औषधि में हम उन औषधियों का निर्माण करते हैं जिस पर कि आप यूँ कहें कि जितने भी परफ्यूम हैं, जिसको सूंघने के बाद जिसकी गंध से लोग खिंचा हुआ चले आए, आसपास का वातावरण जो है सो बिल्कुल ही प्रफुल्लित हो जाए, तो वैसी जो औषधियाँ हैं उनको वशीकरण की औषधि, जिसमें कि स्प्रे, कॉस्मेटिक के जितने भी सामान है वो सारी चीज़ें आ रही। इसके बाद आकर्षण, यानी कि हमें जो कोई देखे तो हमारा शरीर को देख के लोग स्वतः हमारी ओर आकर्षित हो जाए। यानी कि मलिन चेहरा हमारा नहीं हो, तो हमारे चेहरे में ग्लो होना चाहिए। तो हो सकता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो, हमारे अंदर जो शरीर की जो काया वो एकदम क्षीण हो, तो हमारा सिक्स पैक बढ़ाना हो, फैट बढ़ाना हो, शरीर को स्लिम एंड ट्रिम करना हो, तो ऐसी औषधियाँ जो होती है, जैसे चाहे आप रिच ऑफ प्रोटीन कहें, विटामिन सी कहें, जिनसेंग कहें, जितनी भी विटामिन की औषधियाँ हैं, टॉनिक है, ये सारे के सारे आकर्षण की औषधि है। अब इसके बाद आता है सम्मोहन का। तो सम्मोहन में यानी कि हम अपने चेहरे को मेकअप कितना कर सकते हैं। तो मित्रों, मेकअप करने के लिए जो औषधियाँ बनती हैं वो सारे के सारे सम्मोहन के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हम 6 प्रकार की औषधियों का निर्माण करते हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में फ़ोन आ रहे थे कल परसों में कि सर ये भी कोविड-19 के चक्कर में हम लोग जो हैं सो एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हमें कोई काम ही नहीं रह गया कि हम कोई काम करें। मित्रों, इस समय में आप कोई एक औषधि के रूप में आप WE का सेवन करें। WE को सर पे लगा लें, चंदिया पे लगा लें, इससे जो है सो आपको एंग्जाइटी में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। आप वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनल नहीं, सिर्फ चंदिया पे ही लगाना है।
हाथ पैर के तलवे में लगा लें, कनपट्टी पे, कान के जड़ के पास लगा लें। इससे जो है सो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये हमारे शरीर पर जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमारे लसिका तंत्र में काफ़ी एनर्जी मिलती है। क्योंकि मित्रों अभी क्या है कि अभी हम लोग अपने चेहरे पर जो है सो मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो एक समझिए एक तरह से कि ये जो समय है हमारा, ये मास्क लगाने का नहीं है, ये बापूजी के 3 बंदरों को बता रहा है। किस प्रकार से कि पहला बंदर था जिसने कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। तो मित्रों हमने जो सरकार का आदेश हुआ है कि जो हम अपने चेहरे पे मास्क लगा लिए, इसका मतलब कि अभी आपको कुछ कहना नहीं है और अपने आप को विचार मग्न करके ये सोचना है कि हमने किसी का आत्ममंथन करना है, न कुछ देखना है न किसी का कुछ सुनना है। बस आत्ममंथन करना है कि हमने अपने जीवन में किया क्या है, कौन से ऐसे प्रकृति के विरुद्ध कार्य किए जिसके कारण प्रकृति हमें इस प्रकार का दंड दे रही है कि आज सारे जीव जंतु बाहर हैं और हम अपने पिंजरे में यानी कि अपने घरों में कैद हैं। तो मित्रों मैं आपको एक साथ में एक चीज़ और बताऊंगा कि संगीत में आप प्रातः काल में राग भैरवी और नाइट में 10 से लेकर 12 बजे के बीच में राग दरबारी और यूट्यूब पर इन सब रागों का जो है सो आप भजन या गीत खोजेंगे तो मिलेगा। क्योंकि एनेक्सिटी में साउंड का बहुत बड़ा प्रभाव है। कभी फुर्सत मिली तो वीडियो पर आपको मैं साउंड की एनर्जी के बारे में बताऊंगा। ये साउंड में संगीत किस प्रकार से हमारे लिम्फेटिक सेक्रेशन को, या साउंड जैसे किस प्रकार, जैसे आप किसी को गाली देते हैं तो उसका हाइपरटेंसिव हार्मोन्स जो है सो बढ़ जाता है। किसी से अगर प्रणय निवेदन करते हैं तो अगर उसके मर्जी के खिलाफ है तो फिर उसका हाइपरटेंसिव हार्मोन बढ़ जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। और अगर उसके इच्छा के अनुकूल है तो उसके बॉडी में लव हार्मोन्स है सो वो सेक्रेशन करने। किसी को आप कहेंगे भोजन के लिए, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वह नकार देगा या वो उसकी आपसे, और अगर उसका भूख लगेगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यानी कि जो आप कहते हैं तो उसके नर्वस सिस्टम पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको लिम्फ एंड ब्लड के जो इम्प्यूरिटी है उस चैप्टर में मैं बताऊंगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बेटी।